आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूपीओबी पास पे पार्शियल कंप्लीशन को कैसे हम सबमिट करते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप उसका प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ओल्ड केस ऑप्शन में आना है। एक ओल्ड केस बनाएंगे हम, जिसमें हम सॉफ्टवेयर को ये शो करते हैं कि हमारा जो मैप है वो पास्ट में सेंक्शन हो चुका है। अब ये मैप आपका सेंक्शन अगर यूपीओबी पास से हुआ है तो आपको ओल्ड केस बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका किसी और पोर्टल से या ऑफलाइन मैप सेंक्शन हुआ है तो उसमें आपको ओल्ड केस बनाना मैंडेटरी है। ओल्ड केस बनाने के लिए सबसे पहले आप ड्राफ्ट फाइल में आते हैं। ओल्ड केस की ड्राफ्ट फाइल में आने के बाद ओल्ड परमिशन में आप अथॉरिटी सेलेक्ट करेंगे। जिस भी अथॉरिटी में आप लेआउट का किसी भी चीज़ का कंप्लीशन आप डाल रहे हैं, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, सबमिट। उसके बाद बेसिकली आपको फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आएगा। ये फॉर्म वो डिटेल्स फिल होगी जो डिटेल आप सबमिशन के टाइम, अप्रूवल के टाइम आपने सबमिट करी होगी। तो वीडियो को छोटी करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक ड्राफ्ट फाइल क्रिएट कर रखी है। ड्राफ्ट फाइल की पे हाइपर लिंक पे मैंने क्लिक करा। आपको एक बार डिटेल्स दिखा देते हैं। सबसे पहले हमारा आता है जनरल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। जनरल इन्फॉर्मेशन में आप प्रीवियस सेंक्शन नंबर की PDF, प्रीवियस सेंक्शन डेट और सेंक्शन लेटर अटैच करेंगे। एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में आप ओनर की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, एड्रेस, साइट एड्रेस। एप्लीकेशन चेकलिस्ट में आप अगर आपके उस टाइम अप्रूवल के टाइम कोई NOC की रिक्वायरमेंट आई थी और आपने NOC सबमिट करी थी तो आपको येस करना है, वरना आपको नो करना है। प्लॉट डिटेल्स में आप अपना अप्रूव्ड मैप की डिटेल्स देंगे कि लैंड यूज जोन क्या था, प्लॉट यूज़ क्या था, डेवलपमेंट एरिया क्या है, उन सारी डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद आप जियो लोकेशन देंगे। जियो लोकेशन में बेसिकली आप अपनी साइट की लोकेशन फिल करते हैं। लास्ट हमारा आता है बिल्डिंग डिटेल्स। पार्शियल कंप्लीशन में बेसिकली ये होता है कि अगर आपके साइट पर 7 टावर मैप सेंक्शन हुआ था और आपने अभी एक ही टावर का लेना है आपको कंप्लीशन, तो आपको यहाँ पे 7 टावर्स की डिटेल फिल करनी पड़ेगी जो आपके सबमिशन के टाइम सेंक्शन हुए थे। जैसे मैंने 2 टावरों की कर रखी है, EWS एंड टावर। रेजिडेंशियल, सब यूज़, टाइप क्या है टावरों का, कितनी ड्वेलिंग यूनिट्स हैं वहाँ पर, हाइट कितनी है एंड नंबर ऑफ फ्लोर कितने हैं। इनको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आप जाएंगे डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट्स में जो भी डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायरमेंट होते हैं वो आपको अटैच करने हैं यहाँ पर, वेदर इट इज़ अ मैंडेटरी और कंडीशनली मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स। ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपको सबमिट ओल्ड केस पे ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। सबमिट ओल्ड केस पे ऑप्शन पे सेलेक्ट करने के बाद ओके करना है कंफर्मेशन के लिए। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे आप देखेंगे आपका ओल्ड केस फाइल नंबर क्रिएट हो चुका है। अब आप देखेंगे ओल्ड केस में एक अप्रूव फाइल का टैब मिलेगा आपको, उसमें आपको अप्रूव फाइल्स में आपका सेम फाइल नंबर शो करेगा। देखिए ये 589 मेरा शो कर रहा है। इसके हाइपर लिंक पे मैं क्लिक करूँगा। ये सॉफ्टवेयर से ओल्ड केस हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें सॉफ्टवेयर को दिखाना था हमने प्रीवियस पास्ट में अपनी एक फ़ाइल सेंक्शन करा रखी है। तो आप देखेंगे इसमें ऑलरेडी फिट फॉर अप्रूवल लिखा आ चुका है। हमारी मैप एक तरह से यूपीओबी पास पे हमारे मैप का सारा डाटा सेव हो गया है। उसके बाद आप जाएंगे अप्लाई फॉर कंप्लीशन पर। कंप्लीशन पर क्लिक करने के बाद ओके करेंगे। जैसे ही आप इस पर ओके करेंगे आप देखेंगे आपका प्रपोजल विद फाइल नंबर 589 सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टैब पे आएंगे, उनकी ड्राफ्ट फाइल में आएंगे। आप देखेंगे एक ड्राफ्ट फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी होगी। देखिए 589 OCC। इसके हाइपर लिंक पे आप क्लिक करेंगे। अब बेसिकली अब आपका कंप्लीशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इसमें बेसिकली आपके पास एक छोटा सा फॉर्म खुल के आएगा जो आपको ये फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म में सबसे पहले आप वर्क स्टार्ट नंबर, वर्क स्टार्ट डेट, प्लिंथ कंप्लीशन डेट, प्लिंथ नंबर। रिक्वायरमेंट में आप भरेंगे पार्शियल के लिए जा रहे हैं तो पार्शियल। ऑक्यूपेंसी डेट, पार्शियल सेलेक्ट करते ही आपके पास आपकी सारी बिल्डिंग्स की डिटेल्स आ जाएगी। आपको जिस भी पार्ट का आपको कंप्लीशन लेना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उनकी डिटेल देंगे। जैसे मैं S+7 का लेना चाहता हूँ, मेरा EWS S+7 बना हुआ है। S+7 की मैंने डिटेल्स मेंशन कर दी। डेविएशन फ्रॉम मैप नो करेंगे। वर्क स्टार्ट नंबर मैं कोई भी डिटेल फिल कर देता हूँ। वर्क स्टार्ट डेट फिल कर देते हैं, ठीक है। प्लिंथ नंबर मैंने डिटेल फिल कर दी। प्लिंथ कंप्लीशन, ऑक्यूपेंसी डेट मैंने एक फिल कर दी, ठीक है। उसके बाद मैंने ये सेव का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैंने सेव का ऑप्शन सेलेक्ट करा थोड़ा ये टाइम ले रहा है प्रोसेसिंग में। OCC डाटा सेव सक्सेसफुली। अब आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे भी मुझे एप्लीकेशन चेकलिस्ट फिल करनी है।
एप्लीकेशन चेकलिस्ट में मुझे अगर एनओसी की रिक्वायरमेंट हुई है कंप्लीशन सर्टिफिकेट में, आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं, हमें फायर की रिक्वायरमेंट हुई थी, बाकी हमें किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। तो इसमें अदर में मैं नो फिल करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। सेव एंड कंटिन्यू करके डॉक्यूमेंट्स के टैब में आऊँगा। जहाँ पे मैंने येस करा है उसका मेरे से डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर डिमांड करेगा। सॉफ्टवेयर मैंने अटैचमेंट दिया, एक मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में अपना डॉक्यूमेंट अटैच करना है, तो ये मैंने डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपकी सब कुछ डिटेल फिल हो चुकी है, आपको सिर्फ सेव करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे प्रपोजल फ्लो में आपको जूनियर इंजीनियर का आपको नाम शो हो जाएगा, आपकी फाइल प्राधिकरण में सबमिट हो चुकी है, पार्शियल कंप्लीशन का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।